हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि हम मैट्रिसेस चैप्टर लेके आ गए। देखो, आपके लिए बहुत मेहनत करी है, पूरा कंटेंट बनाया है, सब कुछ बताऊंगा इस वाली वीडियो में आपको कि हम यहाँ पर देखो क्या क्या डिस्कस करेंगे। इस तरीके से ही कंटेंट मिलेगा आपको वीडियोस में, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है सब कुछ कवर करवाया है। पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे एमएल अग्रवाल की, सीबीएसई हैंडबुक के सॉल्यूशंस भी आएंगे। इस पैटर्न में ये चलेगा आपका, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आज की वीडियो जो हम कर रहे हैं, इसमें हम फर्स्ट वीडियो में क्या है, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 एमएल अग्रवाल। ऐसे ही देखो सीबीएसई हैंडबुक का सॉल्यूशन आएगा, फिर उसके बाद ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस आएगा, फिर एक्सरसाइज 3.2, फिर एक्सरसाइज 3.3 एमएल अग्रवाल की। देखो सब लिखा है, कंटेंट देखो पूरा आपको लिखा है। मैं साइड हो जाता हूं, आप देखो, देख पा रहे हो आप, पूरा का पूरा मैट्रिसेस में हम ये सब पढ़ेंगे। अब ये वीडियो अप्लाइड मैथ्स के बच्चों के लिए भी है और कोर मैथ के बच्चों के लिए भी है। बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस मैट्रिसेस का, जो अप्लाइड मैथ्स का है वही कोर मैथ्स का है, बिल्कुल सेम टू सेम। इतनी सी भी चीज जो है वो इधर उधर नहीं है, ठीक है ना। पूरा का पूरा सिलेबस सेम टू सेम है मैट्रिसेस का। तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे ही देख सकते हैं, कोर वाले नहीं देख सकते, ठीक है ना। बिल्कुल सेम है मैट्रिसेस का और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि मैट्रिसेस क्या होता है, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो डिटेल में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। चलें, ये देख लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि इस तरीके से हमने, मतलब आपको मैंने कंटेंट भी बता दिया कि क्या क्या कंटेंट है मैट्रिसेस में, ठीक है ना। अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत लंबा सफर है, साथ मिलके तय करेंगे। चलो, आ गया मैट्रिक्स। क्या होता है जी मैट्रिक्स? देख लो जी, ये आपके लिए मैंने सिर्फ थ्योरी एक जो है वो मैंने यहां पर आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है। मैं आपको समझाऊंगा अभी सारा कुछ कि क्या है, ठीक है जी। सब आपको अभी समझाने को मिलेगा इस वीडियो में। चलो, तो अब यहां पर देख लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। क्या है जी मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, विच मे बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। ठीक है, क्या मतलब है कि एक मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। जैसे मैं अब देख लो, यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, इधर देख लो, थ्योरी पढ़नी है पढ़ लो, मैं आपको समझाऊंगा अभी। इधर एक मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे मैंने मान लो एक नंबर्स लिख दिए, तो इसके अंदर रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, विच मे बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। अब ये क्या है? A11, A12, A13, ये क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। अभी देखो आगे आ रहा है ना, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, अभी पढ़ेंगे। A11, A12 क्या है? अब यहां पर देखो, जो मैट्रिक्स है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे कह दूं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से भी आपको मैट्रिक्स मिलेगी हायर क्लासेस में, यानी कि हायर क्लासेस की जो बुक्स होती हैं उसमें इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से लिखा जाता है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन बस यही है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप में एक ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं जिनके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, उसको ही बोला जाता है मैट्रिक्स। अब इन नंबर्स को बोला जाता है क्या? एलिमेंट्स। देखो यहां पर द नंबर्स A11, A12, अब ये A11, A12 क्या है ये भी पढ़ेंगे अभी। इन दी अबव मैट्रिक्स आर नॉन एज द एलिमेंट्स ऑफ द नंबर। अब ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये सब क्या है? इनको बोला जाता है एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स की एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, ये है एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स समझ ली क्या होती है, फिर हमने उसके अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। मैं कहता हूं ये मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आगे बोला है कि द नंबर्स A11, A12 in the above matrix are known as the element of the matrix, generally represented as this।
अब जो ये वर्ड लिखा है ना AIJ, अब इसको समझेंगे कि ये क्या है। अब देखो यहां पर इसी की बात करते हैं। यहां पर कितनी रो हैं? ये रो है फर्स्ट रो, ये क्या है? रो सेकंड, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं कहता हूं कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं? 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं? ये कॉलम है, तो कितने कॉलम हो गए? 1 2 3, 3 कॉलम हो गए, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने मैट्रिक्स की है, मतलब कितने बाय कितने ऑर्डर की है, ऑर्डर की भी बात आ गई। देखो यहां पर लिख दिया कि इन अबव मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स, देन A इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। अभी इसकी बात करेंगे, पहले मुझे इसमें बताओ, मैं एग्जांपल लेके तो समझा पाऊंगा ना आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैंने बोला इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट की बात खत्म हो गई। इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो हैं, 3 कॉलम हैं। तो अगर मुझे ये मैट्रिक्स पूछी जाए कि ये एक ए मैट्रिक्स है, ए इसका नाम दे दिया हमने, ये एक मैट्रिक्स है, तो ये ए मैट्रिक्स कितने बाय कितने ऑर्डर की है, कैसे लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे 2 × 3, नीचे की तरफ ब्रैकेट के इधर साइड में लिखेंगे 2 × 3। मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इसको लिखना ही ऐसे है। इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोज, और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अभी यहां पर 2 की हमने 3 में मल्टीप्लाई करी थी, 6 आया था। देखो 6 एलिमेंट्स ही हैं इसके अंदर, तो ये होता है 2/3 की मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, कि 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये जो ऑर्डर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स का, यही है ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि अगर इस मैट्रिक्स की मैं बात करूं और मैं पूछूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो 2/3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहां पर यही बोला है कि m रोज और n कॉलम्स। अब यहां पर हमें नहीं पता ना कि कितने नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइटली नंबर और ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हो सकता है। तो यहां पर इन्होंने m को रोज दिखा दिया और n कॉलम्स दिखा दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, एलिमेंट समझ में आ गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे क्या है। ये जो AIJ A11 लिखा है, ये क्या लिखा है, ये समझते हैं। अब एग्जाम्पल देके समझाऊंगा पहले, उसके बाद बताऊंगा कि ये क्या है। देखो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, पहले एक मैट्रिक्स कह दी मैंने, यहां पर मैंने बोल दिया कि ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में। कितने बाय कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, बात हो गई खत्म। अच्छा ये क्या है? A11 A12 A21 A22, ठीक है। क्या मतलब है इसका? A11 का मतलब क्या है? A11 का मतलब ये है कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का एलिमेंट। A11 का मतलब है कि जो ये A11 की वैल्यू क्या है? 1 है। A11 A12 A21 A22, A11 की वैल्यू का मतलब है कि फर्स्ट रो, देखो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11, इसको बोला जाता है A11, और जो कि हमारा क्या है? 1 है। अगर मैं बोलता हूं A12, इसका मतलब क्या है? A12 की वैल्यू क्या है? 2 है। इसको बोलूंगा कि फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट। A12 हो गया, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में से ही आ रहा है ये 2, और सेकंड कॉलम में से आ रहा है 2। तो A12 का मतलब हो गया कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट है। ऐसे इसको पढ़ते हैं। यहां पर जो AIJ का मतलब लिखा है ना, अब ये समझ लो, अब समझ में आ जाएगा ये AIJ क्या है। ये AIJ जो लिखा है ना, इसमें ये I का मतलब होता है रो और J का मतलब होता है कॉलम, ठीक है। तो AIJ यानी कि A11 A12 A21 ऐसे लिखते हैं। अब A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। देखो
A21 की वैल्यू क्या है? 3 है। A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A21, 2 मतलब यहां पर जो पहले लिखा है वो रो होती है, जो बाद में लिखा है वो कॉलम होता है। I का मतलब रो है, J का मतलब कॉलम है। आ गई बात समझ में इतनी? तो ये समझाना जरूरी है, थ्योरी पढ़ के थोड़ी आएगा समझ में, लिख दिया सिर्फ आपके लिए कि ये क्या है। धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, कि आज बेसिक पढ़ रहे हैं ना मैट्रिक्स का, तो यही है। आगे बात समझ में? ऑर्डर पढ़ लिया, एलिमेंट्स पढ़ लिए, ये जो ए आई जे का कॉन्सेप्ट था ये पढ़ लिया। आई मतलब यहां पर रो है, जे मतलब यहां पर कॉलम की बात कर रहा है मैट्रिक्स की, ठीक है ना। ये एलिमेंट है। अगर मैं पूछता हूं A11 की वैल्यू क्या है? 1 है। A12 की वैल्यू क्या है? 3 है। आगे बात समझ में? तो ये है मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। आगे पढ़ेंगे अभी और एग्जांपल लेते हैं। चलो यहां देखो, अब मैंने यहां पर एक ए मैट्रिक्स ले ली, ठीक है ना। एक ए मैट्रिक्स ले ली और मैंने यहां पर बोल दिया जो मैंने मैट्रिक्स ली है 2 3 4 5 7 -9। कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, माइनस में भी आ सकता है। एक मैट्रिक्स लिख दी मैंने। अब इसका ऑर्डर बताओ कि इसका क्या ऑर्डर है। सबसे पहले इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 6 एलिमेंट्स हैं, हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का? 2 रो हैं, 3 कॉलम हैं, यानी कि 2/3 की ये मैट्रिक्स होगी। इस तरीके से इसको पढ़ते हैं, 2/3 या 2x3। वैसे सही तरीका यही है, 2/3 पढ़ेंगे इसको कि 2/3 की ये मैट्रिक्स है। अब मैं यहां पर कहता हूं कि मुझे A11 की वैल्यू बताओ, A12 की वैल्यू, A13 की वैल्यू, उसके बाद A21, A22 और A23, ठीक है। A11 का मतलब क्या है? A11 का मतलब क्या है? A11 का मतलब हो गया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट होगा? 2। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम पर जो एलिमेंट है 3, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये जो 1 3 है मैंने बताया ये रो होती है, ये कॉलम होती है, इसी को ही बोला जाता है आई और ये होता है जे, ठीक है। A13 की वैल्यू क्या आ जाएगी? अच्छा, A12 की वैल्यू 3 थी, A13 की वैल्यू हो जाएगी 4। A21 की वैल्यू क्या होगी? A21 का मतलब क्या हो गया? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 5 है, 5 आ गया। A22 का मतलब हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम 7, सेकंड रो थर्ड कॉलम -9। ये हो गए एलिमेंट्स। ये होता है ये जो यहां पर लिखा है ना, ये A11 A12 A13, ये जो आगे तक लिखे हैं सारे वो यही है, ठीक है। ऑर्डर समझ में आ गया, एलिमेंट समझ में आ गया। चलो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हो गया, ये होती है मैट्रिक्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, आगे बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या हैं। बहुत टाइप्स की होती है मैट्रिक्स, अलग अलग। अब आपको याद रखनी पड़ेंगे वो सारे टाइप्स, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई मैट्रिक्स बना के दे देंगे और वो 4 ऑप्शन दे देंगे कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है। चलो टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स में पहली मैट्रिक्स आती है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन्वॉल्विंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। दिख रहा है बच्चों, देख लेना कि अ मैट्रिक्स इन्वॉल्विंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। मैं भी समझा दूंगा, थ्योरी आपकी बुक में भी लिखी हुई है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है, बाकी मैं आपको भी समझाऊंगा ये क्या है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या है? रो मैट्रिक्स। क्या होती है रो मैट्रिक्स? एग्जाम्पल भी लिखा है। ऐसी रो मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है,
बहुत सारे कॉलम्स हैं। जैसे कि अगर मैंने एक मैट्रिक्स दे दी और मैंने यहाँ पर कह दिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स कह दिए, तो ये क्या हो रहा है, रो तो एक ही है, कॉलम्स बहुत सारे हैं। चलो इसको हम ऐसे रखते हैं, यहां तक ले लिया हमने। अब ये क्या है, ये कॉलम है, ये कॉलम है ना सारे, रो तो एक ही है, तो ऑर्डर क्या हो गया इस मैट्रिक्स का, 1/6 का ऑर्डर हो गया। क्यों, क्योंकि रो तो एक ही है, कॉलम 6 है, तो इसको बोल दिया 1/6 का ये ऑर्डर है। इसी को ही बोला जाता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, जहां पर सिर्फ 1 रो हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 रो होती है, कॉलम्स हमारे जितने मर्जी हो, उनको बोला जाता है रो मैट्रिक्स। नाम से पता चल जाएगा, रो मैट्रिक्स आ गया तो मतलब क्या, एक रो बहुत सारे कॉलम्स, एक रो बहुत सारे कॉलम्स, बात खत्म। जो भी होगा ऑर्डर तो आप लिख ही सकते हो उसके हिसाब से क्या है। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, देखो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, उल्टा हो जाएगा ना बस कॉलम के लिए। देखो अगर मैंने एक दूसरी कोई मैट्रिक्स ले ली बी और उसको मैंने बोल दिया कि कॉलम तो एक ही है, देखो 1 2 3 4, ये मैंने एलिमेंट्स लिख दिए इसके अंदर, कॉलम एक ही है ना, रो कितने हैं, देखो 1 2 3 4, 4 रो है, कॉलम एक ही है, तो 4/1 की मैट्रिक्स हो जाएगी ये। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गई, 4/1 की मैट्रिक्स हो गई। मैंने यहां पर बताया हुआ है कि ये होती है रो, ये होता है कॉलम। तो देखो एक ही कॉलम है ना, मैंने यहां पर 1 लिखा है, रो कितनी है 1 2 3 4, तो 4 रो है, तो यहां पर मैंने 4 लिख दिया। तो ये 4/1 की मैट्रिक्स हो गई। आ गई बात समझ में, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। रो मैट्रिक्स क्या है, एक रो होगी, कॉलम बहुत सारे होंगे। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी कि एक कॉलम होगा, बहुत सारे रो होंगी। आ गई बात समझ में, यही आपको यहां पर लिखा है कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट लें एग्जांपल, चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। 2 टाइप पढ़ ली हमने। नेक्स्ट टाइप में बोला है जीरो मैट्रिक्स। अरे नाम से ही पता चल रहा है जीरो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे। देखो जीरो मैट्रिक्स या कह दो या नल मैट्रिक्स कह दो, एक ही बात है। यहां पर बोलो जीरो मैट्रिक्स कह दो या नल मैट्रिक्स कह दो, ठीक है ना, या तो कह दो जीरो या कह दो नल मैट्रिक्स, दोनों का एक ही नाम है। जीरो मैट्रिक्स कह दो या नल मैट्रिक्स। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओ बना देते हैं, बड़ा वाला ओ, और इसके अंदर मैंने जितने भी एलिमेंट्स लिखूंगा, जितने भी लिख रहा हूं सब जीरो होंगे। इसको बोला जाता है जीरो या नल मैट्रिक्स। कितने बाय कितने ऑर्डर की है, ये तो हम कह ही सकते हैं 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ये ओ लगाना है, और इसके अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। यही बोला है कि एक m इंटू n मैट्रिक्स होगी जिसके एलिमेंट्स जीरो होंगे सारे, उसको बोला जाता है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है ना। सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होते हैं तो उसको बोला जाता है जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। आ गई बात समझ में। अब आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इक्वल द नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी मैंने 2/2 की मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया था ना, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। कैसे, जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं ना किसी भी ऑर्डर की, जैसे कि अगर मैंने यहां पर बोला कि अगर मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी है यहां पर, एक तरीके से समझ लो कि ये 2 टाइप की होगी। टाइप्स तो ये अलग हैं, बट किस तरीके की बनती है मैट्रिक्स, वो ये बनती है या तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी या स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। रेक्टेंगुलर में ये होता है कि जो नंबर ऑफ रोज होते हैं वो नॉट इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, और इस केस में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। ये है इसका डिफरेंस, समझ में आ गया। यानी कि मैट्रिक्स को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग होते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स लिखे हैं और ये 2/3 ऑर्डर की है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैंने कोई बी मैट्रिक्स बोली 3/4 ऑर्डर की है, देख लो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग आ रहे हैं, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम होंगे। कैसे? अगर मैंने बोल दिया एक मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स कह दिया, ये 1/1 ऑर्डर की है, 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी हो सकती है। 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि उसके अंदर एक एलिमेंट होगा बस। एक मैंने मैट्रिक्स कह दी, इसका नाम मैंने कह दिया कुछ भी, और इसको मैंने बोल दिया ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है ना? क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर जो नंबर है और यहां पर जो नंबर है ये सेम होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज के। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स हो गई, इसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है, उसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यही सब लिखा है यहां पर। ये जो लिखा है ना, मैंने जो पढ़ाया है बस यही इसमें एक्सप्लेन करके लिखा है। यहां पर एक चीज और आती है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। चलो डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या है डायगोनल एलिमेंट्स? डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही देख सकते हैं हम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारा डायगोनल नहीं बनता। ठीक है ना? एक एग्जांपल लेंगे या इसी में देख लो, ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स है 2 3 -1 4 7 9 0 1 3। क्या मतलब है इसका? कितने बाय कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये? 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। देख लो 3 ही रो हैं, 3 ही कॉलम है, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है। जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही हम डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब देख लो, ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है ना? अब गलती मत कर देना कि सर अगर एक स्क्वायर बनाते हैं तो डायगोनल तो दोनों होते हैं, तो फिर ये वाला क्यों नहीं लिया, ये वाला ही क्यों लिया? बेटा डायगोनल एलिमेंट्स यही माने जाएंगे। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब मैथमेटिशियंस ने अगर इतने सालों से यही चलाया है तो हम भी यही पढ़ रहे हैं, तो यही पढ़ना है। तो डायगोनल एलिमेंट्स ये होंगे, ये नहीं होंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो अगर मैं कहता हूं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके अंदर मुझे डायगोनल एलिमेंट्स लिखने हैं, तो क्या होंगे डायगोनल एलिमेंट्स? डायगोनल एलिमेंट्स कह दो या प्रिंसिपल डायगोनल्स कह दो, एक ही बात है। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? 2 7 और 3, यानी कि इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये। और ये हम कब निकाल सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स? जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले ली, ये ले ली, तो इसमें क्या डायगोनल कहां बन रहा है? किसको लें? इसको लें या इन दोनों को लें? किसको लें? तो नहीं है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बन सकता है, रेक्टेंगुलर में तो बनेगा ही नहीं ना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर हमारा यहां पर 2/3 ऑर्डर है ना, यानी कि ये अलग है और ये भी अलग है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से अलग हैं, तो इस केस में डायगोनल एलिमेंट्स नहीं बनते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स बनते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। आगे बात समझ में? तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का कंसेप्ट था, इसके अंदर ही डायगोनल एलिमेंट्स लिखे थे जो कि हमने समझा दिया। रो मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स हो गई, जीरो मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, 4 टाइप्स की मैट्रिक्स हो गई। आगे चलें। अब एक आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स अलग चीज है, डायगोनल मैट्रिक्स अलग चीज है, कंफ्यूज मत होना। डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये, मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब जो नंबर लिखे हुए हैं अंदर, उनकी बात हो रही है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब तो क्या है? ये अपने आप में एक मैट्रिक्स की बात हो रही है पूरी। क्या है डायगोनल मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा ये तो हमें समझ में आ गया सबसे पहले कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये समझ में आ गई। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर नहीं हो सकती। इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है,
क्या मतलब है यहां पर समझते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। हमने यहाँ पर 1 2 3 0 4 5 7 8 9, अच्छा बोला क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, दूसरी बनाएंगे मैट्रिक्स जो कि डायगोनल मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, अच्छा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर हमने मान लो यहां पर ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाई है, ये रही 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स हमें पता है ना ये वाले होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जीरो, देख लो यहां पर कुछ भी लिख दिया मैंने, 1 2 -1 कुछ भी लिख दिया, और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो होंगे, इनको बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। पहली बात क्या थी कि डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगी जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, ठीक है ना। और दूसरा इनके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब ये हो गया कि डायगोनल को छोड़ के बाकी के सारे जितने भी बचे वो सब जीरो होंगे, इसको बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। आगे बात समझ में, हाँ जी, हाँ बोलो। कहां पर, ये, हाँ हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर कुछ भी हो सकता है यहां पर। मान लो, चलो दूसरा लेते हैं, हमने यहां पर बोल दिया जीरो, यहां पर भी बोल दिया जीरो, बट यहां पर बोल दिया -1, और बाकी सब जीरो, तो भी वो डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ, तीनों तीनों जीरो नहीं हो सकते, अगर तीनों जीरो हो गए तो फिर वो जीरो मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना। तो कोई भी दो अगर जीरो हैं तो भी वो डायगोनल मैट्रिक्स है। हमें जो देखना है वो ये देखना है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो हैं या नहीं है, अगर वो सारे जीरो हैं तो वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा जो ये 4 लिखा है खाली, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, ये खाली 4 लिखा है। अब पहले 4 मुझे बताओ कि 4 किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर ये एक ए मैट्रिक्स है, पहली बात तो ये 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसमें हम क्या देखें डायगोनल एलिमेंट्स, कुछ भी नहीं देखेंगे ना, क्योंकि आगे एलिमेंट्स ही नहीं है, तो इसको भी डायगोनल एलिमेंट्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में ही काउंट करेंगे, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स ही कह सकते हैं, क्योंकि आगे जीरो तो कुछ है ही नहीं है ना, एलिमेंट ही एक है इस मैट्रिक्स के अंदर, 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये वाली बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। अब देखो यहां पर ये 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो जीरो है ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। तो ये 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये देख रहे हो, समझ में आ रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही ली है तीनों, तभी ये चीज पॉसिबल है, डायगोनल मैट्रिक्स तभी डिफाइंड है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो। आगे बात समझ में, तो ये था हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, यहां पर भी लिख दिया कि डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 2 3। अच्छा इसको एक तरीके से ये भी पढ़ लो, कंफ्यूजन होती है बच्चों को, क्योंकि अगर मैंने इसको बोला है कि 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तीनों में 3 है ना, दोनों 3 है ना, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये 3 by ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये मतलब ये इसका ऑर्डर क्या है, 3 ऑर्डर है, ये भी बोल सकते हैं। बट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर अगर 2 by 3 है, दोनों अलग अलग है ना, इसको 2 by 3 ही बोलेंगे। यहां पर 3 by 3 है तो इसको कह सकते हैं ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 2 by 2 था, इसको कह सकते हैं 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, कई बार हो जाता है कंफ्यूजन बच्चों को कि सर यहां पर तो ऑर्डर ही नहीं लिखा, खाली 1 लिखा है, तो क्या लें अब, 1 का मतलब ये 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स कह रहा है, ये मतलब है, अगर खाली 2 लिखा है 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब यह है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच
अब देखो लाइन से लगे हुए हैं सारे। इससे पहले हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स जब तक नहीं पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स समझ में नहीं आएगी, और डायगोनल मैट्रिक्स जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक नहीं पढ़ेंगे तो स्केलर मैट्रिक्स समझ में नहीं आएगी। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स, इसको चलो डायगोनल ना भी कहो, ये कह दो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अभी देखते हैं इसमें अब एक कंफ्यूजन होती है बच्चों को, उसको भी बताता हूं कि क्या कंफ्यूजन है। सबसे पहले तो एक ऐसी मैट्रिक्स ले ली हमने, 3x3 ऑर्डर की ले लेते हैं। चलो एक दूसरी मैट्रिक्स बना लेते हैं 2x2 ऑर्डर की। ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्या बोला है? डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, और बाकी सब क्या होंगे? जीरो होंगे, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स बोल दिया ना। डायगोनल मैट्रिक्स में तो वैसे भी क्या होते हैं, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। चलो जैसे मैंने अब मान लिया कि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट्स होंगे। तो क्या करें, डायगोनल एलिमेंट्स को जो भी नंबर देना है इक्वल देना है, बाकी सब जीरो होंगे। आगे बात समझ में? क्या डिफरेंस है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में? अभी समझते हैं क्या डिफरेंस है। यहां पर जो नंबर आ रहे हैं ना तीनों में, ये देखो ये जो नंबर आ रहे हैं तीनों में अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है ना। कोई दो नंबर सेम भी हो सकता है, बट तीनों में अलग अलग होंगे, सेम नहीं हो सकते। अगर वो तीनों में सेम हो गए उसको क्या बोला जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। आ गई बात समझ में? तो ये होती है स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब मैंने कह दिया -1 -1 0 0। देख लो डायगोनल एलिमेंट्स सेम है और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। आगे बात समझ में? तभी यहां पर बोला गया था ये वाली बात पहले स्टार्टिंग में कि एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। इन्होंने डायगोनल मैट्रिक्स क्यों बोल दी पहले? क्योंकि हमें यहां पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो लेना है। आगे बात समझ में? इस वजह से बोल दिया। बट आप ऐसे समझो कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, वो स्केलर मैट्रिक्स है। आगे बात समझ में? डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स अलग होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे, वो डायगोनल मैट्रिक्स है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स का। चलो आगे क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? एक मैट्रिक्स लिखी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ये भी, ठीक है ना, या फिर इसको कह सकते हो वही डायगोनल मैट्रिक्स होगी। एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स तो 1 होंगे, बाकी सब जीरो होगा। आगे बात समझ में? इसको बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको यहां पर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको कह सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना। आइडेंटिटी या फिर कह दो यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट नाम से पता चला, यूनिट का मतलब क्या होता है? एक होता है ना, वैसे रख लो, नाम याद हो जाएगा। आई से आइडेंटिटी, आई का मतलब 1, याद रखने की ट्रिक है बस, और कुछ नहीं है तो बेकार का लॉजिक ही, बट याद रखने की ट्रिक है। डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा बच्चों का, जो ध्यान से वीडियो देख रहे हैं उनका क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? कि यहां पर भी तो 5 5 5 आ रहा था, तो तीनों में सेम आ रहा है। अच्छा सर, यहां पर भी तो 1 1 1 आ रहा है, तीनों में सेम आ रहा है, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स क्यों नहीं कहते? देखो, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है? स्केलर मैट्रिक्स में कोई भी नंबर हो सकते हैं बट सेम होंगे, तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो यहां पर 1, यहां पर 1 और यहां पर 1 ही होगा, तभी उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहे हैं हम। आगे बात समझ में? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये है। अच्छा, इसका लिखने का एक तरीका और होता है, आई और नीचे 3। इसका मतलब पता, आगे पढ़ोगे अभी तो कंफ्यूज मत हो कि सर ये क्या पढ़ा दिया। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की। अगर मैंने लिखा I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की, और खाली अगर I लिखा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर की। तो ये शॉर्ट
ट्रिक में, मतलब ये शॉर्टकट में भी कई बार बुक्स में लिखा होता है, तो जब क्वेश्चंस करेंगे तब तो मैं समझाऊंगा ही, बट अभी भी देख लो, मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने बता दिया। चलो, समझ में आ गया कि स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। इसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे बट कुछ भी हो सकते हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट्स वन ही होंगे, तभी ये यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। समझ में आ गया? हाँ, इसको स्केलर और आइडेंटिटी दोनों बोल सकते हैं, बट अगर 1 1 1 लिखा आ गया तो आइडेंटिटी ही बोलेंगे, अगर यहां पर 2 2 2 लिखा आ गया तो स्केलर है वो। ठीक है ना, आ गई बात समझ में ये वाली? चलो, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी एक और रह गया जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं एक्स्ट्रा फिर भी पढ़ा दूंगा आपको कि कभी काम आ जाएगा। चलो, कोर मैथमेटिक्स में भी नहीं है वो, और अप्लाइड मैथ्स में भी नहीं है। एक एक्स्ट्रा है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, जिसको समझ में आ जाए ठीक है, जिसको नहीं आया और भी ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो कंफ्यूज मत होना। जो है सिलेबस का पार्ट वो यहां तक है, यहां तक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हम समझ लेते हैं एक बार ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ही दो पार्ट हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इससे समझ में आ गया कि ट्रायंगुलर का मतलब अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखी है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखी है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है ना, चलो बनाते हैं यहाँ पर कि किस तरीके की होगी, क्योंकि एग्जाम्पल से ही समझ में आ पाएगा। एक 3x3 ऑर्डर की मैंने मैट्रिक्स ली, एक और ले लेते हैं चलो 2x2 ऑर्डर की भी, कि सर आप बार बार 3x3 ऑर्डर की ले रहे हो, 2x2 ऑर्डर की नहीं ले रहे, ले ली 2x2 ऑर्डर की भी। ठीक है ना, अच्छा अभी देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैंने आपको एक चीज समझाई थी ना, ये वाली देखो आई एन करके लिखा है, एन का मतलब यहाँ पर ऑर्डर है, कितने बाय कितने ऑर्डर की। तो मैंने अभी बताया ना आपको कि तरीका होता है इसका लिखने का, I3 कह दो, I2 कह दो, तो ये काम आएगा आपको, यहाँ पर भी दिखा दिया, बुक में लिखा हुआ है ये। चलो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे 0 होगा फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, दैट इज इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0। नहीं आया होगा ना समझ में क्या लिखा है ये? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आया समझ में तो बुक में लिखा हुआ है, पढ़ लो। अगर बुक से ही समझ में आ जाता बच्चों को तो फिर बात ही क्या थी, है ना। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, क्या मतलब है इसका कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल? वही डायगोनल एलिमेंट्स, अभी मैंने बताया था ना दो नाम होते हैं, या तो डायगोनल एलिमेंट्स कह दो या प्रिंसिपल डायगोनल्स कह लो, एक ही बात है। प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऑल मतलब उसके नीचे के बिलो सारे 0 होंगे। कैसे? ये रहा मेरा प्रिंसिपल डायगोनल, इसके नीचे के क्या बचे हैं? ये 3 बचे हैं एलिमेंट्स, ये 0 होंगे। ऊपर कुछ भी लिख दो, इसको बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। याद रखने की ट्रिक क्या है? जब अपर वर्ड आ जाए तो ऐसे समझ लो कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले सारे 0 होंगे, और अगर लोअर ट्रायंगुलर आ जाए तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे 0 होंगे। अभी समझाता हूं ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी। तो वर्ड से याद रख लो, अपर है, ऊपर लिखा है तो वो नीचे वाले 0 कर दो, और अगर लोअर लिखा है तो ऊपर वाले 0 कर दो। तो ये याद रखने की ट्रिक हो गई है। ठीक है, अच्छा 2x2 की है तो 2x2 में क्या होगा? ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके नीचे के जो बचे वो 0 हैं, ऊपर कुछ भी लिखा हो, तो इसको ही बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लें, कुछ भी नहीं है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अलग से, बस ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं या ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर के 0 होंगे जो बचे। यहां पर ये हटा दो और जो बचे ऊपर के जो बचे वो 0 होंगे, तो इसको बोला जाता है लोअर ट्रायंगुलर। आगे बात समझ में? अगर लोअर वर्ड आ जाए तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले 0 हो जाएंगे, अपर ट्रायंगुलर आ जाए तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले 0 हो जाएंगे। बस ये है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, कभी काम आ जाएगा। चलो, हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, जैसे मर्जी बोल लो, बस याद रखने की ट्रिक है। ठीक है,
बढ़िया। अब देखो यहाँ पर जो ये लैंग्वेज लिखी है नहीं आ पाएगी समझ में कि आई जब जे से बड़ा होगा, आई जब जे से बड़ा होगा तब हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, मतलब आई जब जे से बड़ा है उस केस में ये जीरो होगा, कहने का मतलब ये है। तो अभी हमने वही समझा है ना, तो याद रखने की ट्रिक है, ये आई जे से बड़ा है या छोटा है ऐसे मत याद रखो, बस सिंपल जैसे बता दिया कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के अगर जीरो हैं तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अगर नीचे के जीरो हैं तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, ट्रिक बढ़िया है ये याद रखने की। ठीक है, चलो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो लिखा है वो यही लिखा है कि मतलब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ही दो पार्ट हैं, ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो सिर्फ इतना ही है। यहां पर देखो एग्जाम्पल दे भी रखा है, ये देखो ये तीनों जीरो हैं। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि और कोई जीरो नहीं हो सकते, जो बाकी के जो ये एलिमेंट बच गए हैं ना ये भी जीरो हो सकते हैं, बट नीचे वाले तो ये तीनों जीरो ही होंगे। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। मैंने एग्जाम्पल देखा ही नहीं था तो एग्जाम्पल देख लेता हूं, अब यहां से भी समझ लो। अब यहां देखो इसमें क्या हो रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल ये रहे, इसके ऊपर के ये जो बचे हैं जीरो हैं, इसको बोल रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। ये हमने डिस्कस किया है टाइप्स, पहले तो हमने डिस्कस किया है कि मैट्रिक्स के क्या टाइप्स हैं, कि मैट्रिक्स होती क्या है, पहले तो ये डिस्कस किया है कि मैट्रिक्स होती क्या है। ये रही मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़े, ऑर्डर पढ़ा मैट्रिक्स का। उसके बाद एक एक करके हमने टाइप्स पढ़े हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें एक रो हो बहुत सारे कॉलम्स हो, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें एक कॉलम हो बहुत सारे रो हो, जीरो मैट्रिक्स सारे एलिमेंट से जीरो हो जाएं चाहे जितने बाय जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ऐसी मैट्रिक्स जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे यहां पर ये जो डायगोनल है इनको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। ये पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या पढ़ा कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जीरो होंगे तो वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स और होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, वही कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम नंबर होंगे वन को छोड़ के, वन भी कह सकते हो बट अगर वन आ गया तो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी जो भी पढ़ा था हमने। तो यहां पर कोई भी नंबर हो सकते हैं वन को छोड़ के और सेम होने चाहिए और बाकी सारे जीरो, तो वो क्या है स्केलर मैट्रिक्स। याद रख लो, बार बार कह रहा हूं ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होने चाहिए, ये भी स्क्वायर होनी चाहिए, ये भी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो ये लिखा है ना कि आई जे के इक्वल नहीं है और आई जे के इक्वल है, ये जब क्वेश्चंस आएंगे ना तब समझा दूंगा, बट इसका लॉजिक कुछ नहीं है। देखो आई जब जे के इक्वल होता है इसका मतलब, चलो देख लो इसको एक बार। अगर मैंने यहां पर एक मैट्रिक्स बना दी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो आई से बोलेंगे कि आई इक्वल टू, ठीक है ना। अच्छा ये A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, A21, A22, A23, A31, A32, A33। कहां कहां नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, मतलब आई और जे कहां कहां इक्वल है, आई और जे कहां इक्वल हैं, देखो डायगोनल में इक्वल है बस, और कहीं इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आई जब जे के इक्वल है, आई जब जे के इक्वल है तब वन लेना है, तो यहां वन यहां वन यहां वन, और आई जब जे के इक्वल नहीं है वहां जीरो लेना है, यहां जीरो 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 जीरो। तो यही तो पढ़ा है अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यही होता है आई जब जे के इक्वल है तो वन है, आई जब जे के इक्वल नहीं है तो वो जीरो है। इस तरीके से मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे, अभी क्वेश्चंस भी आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब क्वेश्चन आएंगे तब उस वीडियो को भी जरूर देखना है। आज की वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ लिया, उसके बाद हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा जो कि मैंने समझा दिया कि आपके सिलेबस में नहीं है, एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं, समझ में आ जाता है तो ठीक है। ठीक है ना, चलो अच्छा एक और रह गया इक्वल मैट्रिक्स। चलो ये तो बहुत इजी है, दो मैट्रिक्स की बात हो रही है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी आर सेड टू बी इक्वल रिटन एज ए इक्वल टू बी। अभी जो लैंग्वेज लिखी है आपकी बुक में भी लिखी है, पढ़ लेना, मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। ए एक मैट्रिक्स है, मैंने बोल दिया ए बी 3 - 1। एक बी मैट्रिक्स है, यहां पर मैंने बोल दिया 2 - 5 और C और D। ठीक है ना, 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है,
2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है। तो A इक्वल टू B हो सकता है, कब होगा? ऑर्डर सेम होना चाहिए, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकती। अच्छा चलो, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन ही ले लिया, एक क्वेश्चन ही हो गया ये एक तरीके से। मैंने यहां पर A B 3 -1 ले लिया, और यहां से मैंने ले लिया कि 2 -5 C और D, और क्वेश्चन कह दिया A B C D की वैल्यू बता दो। जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं और सेम ऑर्डर की हैं, पहली बात तो सेम ऑर्डर की है तभी इक्वल है, ठीक है ना, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तभी तो सेम ऑर्डर है। आगे बात समझ में? तो ये 2x2 है, ये 2x2 है, तो A की वैल्यू हो गई 2, B की वैल्यू हो गई -5, C की वैल्यू हो गई 3 और D की वैल्यू हो गई -1। अच्छा, कि क्या जरूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हो? देखो यहां पर क्या लिखा है, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ रोज इन B एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन A और नंबर ऑफ कॉलम्स इन B सेम होना चाहिए, वही तो है। देखो जरूरी नहीं है कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, बट ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे इसी को चेंज करते हैं, यहां पर ले लेते हैं कि ये 2x3 की मैट्रिक्स है, और यहां पर कहते हैं नंबर कोई A B E -5 और 7, यानी कि ये 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, क्यों? ऑर्डर सेम नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, नहीं, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, यानी कि हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और मजा आएगा करने में, अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, तो ये इस वजह से पढ़ाना जरूरी है, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन तो करवा नहीं सकते हैं। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स को हम इक्वल बोलेंगे, कब बोल सकते हैं? इफ, जब नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स A एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B आर इक्वल। एक पॉइंट तो ये बना, दूसरा पॉइंट क्या बना? सेम ऐसे ही बनेगा, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स B A एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स B आर इक्वल। आगे बात समझ में? यानी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम है तब हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स B, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है बस। सिंपल लैंग्वेज में कैसे याद रखोगे? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? जब उनका ऑर्डर सेम होगा, बात खत्म। ये तो सिर्फ लिख दिया मैंने आपके लिए, सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे खत्म कर देंगे इस बात को कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? जब उनका ऑर्डर सेम होगा। अब देखो यहां पर ये दो मैट्रिक्स हैं, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं। तो A की वैल्यू अल्फा है, B की वैल्यू बीटा है, C की वैल्यू गामा है और D की वैल्यू लैम्डा है, ठीक है ना। ये जो अल्फा बीटा गामा लैम्डा तो पढ़ के आए हो आप बचपन में, ग्रीक वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये यहां पर बताया गया कि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिख दिया यहां पर, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है कि इसका A11 इसका A11, इसका A12 इसका A12 आपस में इक्वल होंगे। क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिए, इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं वो पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्वेश्चंस लेके आएंगे वो ML अग्रवाल के 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। जितना पढ़ा दिया है ना, इस पर ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे कि मैंने आपको फ्रंट, अभी जो फर्स्ट पेज पर मैंने आपको क्या समझाया है, इस तरीके से चलेंगे हम। मैट्रिसेस में अभी हमें इतना कुछ पढ़ना है, तो अभी बहुत लंबा सफर है। अभी तो हमने आज इंट्रोडक्शन पढ़ा है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में 3.1 ML अग्रवाल करेंगे, उसके बाद ये आगे ऐसे ऐसे चलेगा, तब जाके ये मैट्रिसेस का चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चाहे वो अप्लाइड मैथ्स के हो
चाहे वो कोर मैथमेटिक्स के हों। मैंने बता दिया दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है इस टॉपिक का। मैट्रिसेस चैप्टर बिल्कुल सेम टू सेम है 12th में, चाहे वो अप्लाइड के हों चाहे वो कोर मैथमेटिक्स के हों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।